आप मेरे को ले लो। दीपक यार मैं ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਬਸ ਟਾਈਮ ਹੈ ਯਾਰ ਲੇਟ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂ खरी जी आइए प्लीज भाई दुर्भाग्यवश नहीं जा पाए, पहले उसके बारे में बताइए। मुझे बहुत दुख हो रहा है ये कहते हुए कि मैं बहुत उमंग से, बहुत उम्मीद से पंजाब आई। खली भाई के अखाड़े में सेल्फ डिफेंस के लिए मैं रेसलिंग सीखना चाहती थी। खुद सीखकर मैं महिलाओं को सिखाना चाहती थी एक सेल्फ डिफेंस के लिए। तो मैंने भाई को फ़ोन किया कि भाई मुझे रेसलिंग सीखनी है, खली जी आपका तो अखाड़ा है तो मुझे सिखाइए। तो खली जी ने कहा बिल्कुल हमारा यहाँ पे जलंधर में अखाड़ा है, आप आइए हम आपको सिखाएंगे सेल्फ डिफेंस कैसे करते हैं, कुश्ती कैसे करते हैं। क्योंकि जब से मैंने आमिर खान की फ़िल्म देखी तो मुझे पता नहीं था कि लड़कियाँ भी कुश्ती लड़ सकती है या फिर सेल्फ डिफेंस के लिए वो भी अच्छो को पछाड़ सकती है। तो मुझे बहुत उम्मीद थी कि मैं यहाँ पे आके एक सेल्फ डिफेंस के लिए, एक हिंदुस्तान की महिलाओं के लिए जिन पे अत्याचार बार बार हो रहा है, कि उनको एक सेल्फ डिफेंस कैसे सिखाया जाए। जूडो कराटे से वो तो सीखी हुई हूँ मैं, बट मैं खली जी जो हमारे पंजाब की शान, देश की शान है, जान है, तो जो हॉलीवुड में जाके इतना WWF ये इसमें रेसलिंग करके आते हैं, तो जब हमारे पास इतना हीरा है तो मैं क्यों ना उनसे सीखूं। तो ये मैंने सोच के कि मैं यहाँ पे आई और बहुत उम्मीद थी, बहुत खुश थी, मैं बहुत खुश थी कि मैं आज अखाड़े में जाऊँगी और मैं दाव पेच सीखूँगी कि एक सेल्फ डिफेंस के लिए कैसे कुश्ती लड़ते हैं, कैसे कि अगर एक महिला कहीं जा रही है, उस पर 4 लोगों ने हमला किया, 2 लोगों ने हमला किया, तो वो अपना बचाव कैसे कर सकती है। तो ये आज मैं बहुत उम्मीद से आई थी, लेकिन आज मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं अखाड़े में जा नहीं पाई। ये कहते हुए तो आपके लुधियाना कोर्ट में एक केस भी चल रहा है जिसमें आप 2 दिन पहले बेल भी लेकर गए थे जी। तो दोबारा कल उस देखिए मेरा केस नॉन अवेलेबल वारंट इशू कर दिया गया था कि आप ये भी सुनने में आया था कि जज साहब ने आपको कहा था कि आप 7th जो डेट है उस पर आप प्रेजेंट रहेंगे, तो आप नहीं थे। देखिए मैं 7th को प्रेजेंट होने वाली थी, लेकिन अभी भी मैं बता रही हूँ कि मैं मुंबई में मेरे पैर का एक्सीडेंट हो गया था। मेरी फ्लाइट पकड़नी की थी, मेरा पैर, बारिश है बहुत, सीढ़ी से फटाफट उतर उठते मेरे पैर में चोट आ गई। मैं 7 तारीख को प्रेजेंट नहीं हो पाई। मेरा भी मेरे पास मेडिकल सर्टिफिकेट है। हाँ, हमारे लॉयर ने वहाँ पे मेडिकल जो सर्टिफिकेट था सबमिट किया था, लेकिन मैंने कंडीशनली इनको जमानत दी गई थी कि अगर राखी कल वहाँ पर प्रोड्यूस नहीं होती है तो जमानत रद्द कर दी जाएगी। लेकिन ऑलरेडी उनके पैर में इतनी चोट लगी है, वो आ ही नहीं सकती, तो कैसे वहाँ पे आपके प्रोड्यूस हो सकती है। मुझे नहीं पता, मैं कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं करती हूँ। नहीं, मैं कोई कंट्रोवर्सी नहीं करती हूँ। मुझे तो दुख हो रहा है कि मैं पंजाब के लोगों पे इतना विश्वास करती हूँ, मेरा रिलेशन है, पंजाब के लोग जो है इतने बड़े दिल वाले हैं। तो हम लोगों ने पुलिस से प्रोटेक्शन मांगी है, तो एक लड़की को प्रोटेक्शन नहीं दे सकते थे, देना चाहिए था। आपके कहने का मतलब है कि पुलिस ने आपको प्रोटेक्शन नहीं दिया, इसलिए आपने वहाँ खली का प्रोग्राम कैंसिल किया। मुझे पुलिस का प्रोटेक्शन नहीं मिला और मैंने सुना कि वहाँ पे बहुत सारे लोग आ गए थे। उनको क्या, मैं ये कहना चाहती हूँ, क्या उनको कोर्ट पे भरोसा होना चाहिए, वो कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, कोर्ट पे भरोसा होना चाहिए। जी सर, जी सर। देखो मतलब इतना किसी को, मेरे को तो मालूम नहीं था इसके बारे कि भी मतलब क्या है, लेकिन हम जब आज मेरे को पता लगा कि भी मतलब ऐसे राखी साउंड जी आ रहे हैं आपके वहाँ पर, मैंने कहा हाँ आ रहे हैं, क्योंकि मैं 3-4 दिन पहले उनको फ़ोन किया था। जो थाना का ये होता है, क्या बोलते हैं इसको, इंचार्ज होता है कि ऐसे मतलब यहाँ पर राखी जी आ रहे हैं और मतलब कोई अगर फॉर्मेलिटी है तो मतलब आप बताइए। तो उन्होंने कोई उसका ये कहते हाँ हम बताते हैं आपको। तो एट अ टाइम पे किसी को बताना मतलब कि भी नहीं जी आप मत उनको बुलाओ, तो उस चीज़ का मेरे को भी दुख हो रहा है कि यार मतलब मुझे क्यों ना बुलाऊं मैं, भाई क्या मैं कोई क्रिमिनल हूँ
या कोई मैं आतंकवादी हूँ? मैं कौन हूँ? जरा मुझे कोई बताएगा मैं कौन हूँ, क्या हूँ? क्या मैं अपने देश में रहती हूँ? का मतलब है फोर्सिबल आपको इस तरीके से रोका गया कि आप खरीदी कर रही हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, मतलब मेरे को मतलब पुलिस के बहुत सारे फ़ोन आए कि भी आप उनको मत बुलाओ, और समाज के लोग बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो यानी देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द पुलिस ऑफिसर। पुलिस जी का, पुलिस पंजाब इधर यहाँ पे लुधियाना पुलिस का बहुत प्रेशर था कि राखी जी को वहाँ पे ना बुलाए, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो सकता है। तो एक पुलिस, पंजाब की पुलिस तो एकदम शेर है कि एक लड़की को सुरक्षा नहीं दे सकती। एक लड़की को अखाड़े में एक सेल्फ डिफेंस के लिए वो वहाँ पे रेसलिंग सीखना चाहती है, क्या उसे प्रोटेक्शन नहीं दे सकती? क्यों? मैं तो सिर्फ, मुझे पंजाब के लोगों पे भरोसा है, पंजाब की पुलिस पर भरोसा है। आज मैं खाली हाथ जा रही हूँ, मुझे उम्मीद है, अभी भी भरोसा है। उन्होंने भले मेरे साथ ऐसा किया, मुझे अभी भी भरोसा है भाई कि मैं वापस दोबारा यहाँ पे आना चाहती हूँ। मैं खली जी के अखाड़े में रेसलिंग, कुश्ती लड़ना चाहती हूँ, सीखना चाहती हूँ। तो कि ये सीखना कोई गुनाह है? इस स्टेटमेंट से आपके लोग खफा हुए हैं, वाल्मीकि समुदाय में रोष है, उसके प्रति आप क्या? तो उसके लिए कोर्ट है ना भाई। आप अपनी गिल्टी फील करते हैं? अगर आप नहीं, मैं आपके सारे चैनलों के माध्यम से मैंने पहले भी माफ़ी मांग चुकी हूँ कि नादानी में अगर मैंने वाल्मीकि समाज के लोगों से, नादानी में अगर मुझसे कोई गलती हुई है, अगर स्लिप ऑफ टंग से अगर मेरे ज़बान से कुछ निकल गया है, तो मैं आज भी वाल्मीकि समाज से मैं माफ़ी चाहती हूँ। मेरे स्टेटस 12 साल से मैं इंडस्ट्री में हूँ, मेहनत करके आगे बढ़ी हूँ, स्टारडम पाया है, तो इसका कुछ लोग पब्लिसिटी पाने के लिए स्टंट कर रहे हैं। तो मैं सभी वाल्मीकि समाज से माफ़ी चाहती हूँ कि अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो अपनी छोटी बहन, बेटी समझ के मुझे माफ़ कर दीजिए। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ? और बाकी तो कोर्ट तो है ना। अब कोर्ट का आगे से सहयोग देंगे, प्रॉपर आएंगे कोर्ट जब बुलाएगा? देखिए, मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जैसे कोर्ट में डेटें पड़ती है वैसे हमको शूटिंग की भी डेटें पड़ती है। शूटिंग का एक एक सेट लगता है लाखों करोड़ों का। अगर मैं कोर्ट की डेट में चली जाती हूँ हैं, तो वहाँ पे जो सेट के पैसे लगते हैं वो लोग भी मेरे पे केस कर देंगे। वो कहेंगे कि राखी सावंत आज शूटिंग पे पहुंची नहीं, हमारा करोड़ों का नुकसान हो गया, केस ठोको। तो मैं 10-15 फ्लैट भी बेचूंगी तो उनके पैसे भर नहीं पाऊंगी, है ना? तो ऐसा होता है कि मैं तो हमेशा कोर्ट में जाना चाहती हूँ, मैं कोर्ट में जाना चाहती हूँ। मैं लुधियाना के कोर्ट के जजों को मैं कह रही हूँ कि मैं कोर्ट में आना चाहती हूँ, लेकिन मेरी सुरक्षा नहीं है वहाँ पे सुरक्षा नहीं है। लोग कोर्ट की आड़ में, अभी 7 तारीख को भी कितने लोग वहाँ पे मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा के वहाँ पे थे, खड़े थे मेरे खिलाफ। मैंने जज साहब को कहा, मैं 6 तारीख को पहुँची थी कोर्ट, मैंने कहा जज साहब मैं यहाँ पे सुरक्षित नहीं हूँ, मुझे आप यहाँ ना बुलाएं, मैं यहाँ पे छुप के आई हूँ। और ऐसा कहाँ लिखा है कि आप 1-2 दिन पहले बेल नहीं ले सकते? कोई ऐसा लॉ है? बताइए। ये तो डेट पे मैम आपकी जो डेट होगी ना उसी पे तो हियरिंग होगी ना। जिस डेट को आपने, बट आप तो पहले बेल तो ले ही सकते हैं ना, तो फिर मैंने पहले बेल ली है ना। मैम आप ये अब एक्सीडेंट मेरे साथ हो जाता है, मैं क्या करूं बताइए? मैं पैर फिसल गए, मैं जानबूझ के गिर गई। ये बताइए, जो कल आपके पैर पे चोट लगी थी वो आज इतनी ठीक हो गई कि आप खली जी की अकेडमी में पहुंच गए? नहीं, चोट वहीं के वहीं है, मेरे पास एक्सरे भी है, सब है। लेकिन मैंने 1 हफ्ते पहले वीडियो जारी किया था, मैंने जबान दी थी। एक खली जी इतने बड़ी हस्ती है, आज वो भगवान है। खली जी रेसलिंग के भगवान है। बच्चों के लिए सबके लिए भगवान है। मैं अपना जबान देकर मैं मुकरना नहीं चाहती, चाहे मेरी टांग टूटती, चाहे मेरा हाथ टूटता, लेकिन मैं जरूर आना चाहती थी भाई। मैम आपकी नजर में खली जी बड़े हैं या कोर्ट बड़ी है? मेरे लिए दोनों ही बड़े, सब बड़े, कोई छोटा नहीं, मेरे लिए सब बड़े। लुधियाना में आप किन से इनसिक्योर फील कर रहे थे आप? जो मेरे अगेंस्ट है, जिन्होंने मुझ पर केस किया है। वाल्मीकि कम्युनिटी? मैं किसी के खिलाफ अभी कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। मुझे लुधियाना कोर्ट पर भरोसा है कि वो ज़रूर किसी एक पक्ष में नहीं, मेरे पक्ष में भी न्याय करेंगे। मैम अभी आपने कहा कुछ लोग पब्लिक जो है स्टंट कर रहे हैं पब्लिसिटी डालने के लिए, उसके लिए आपका इशारा किन की तरफ है? कौन लोग हैं? जी, वो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगी, धन्यवाद। बस मुझे पंजाब पर विश्वास है, पंजाब की पुलिस पर, पंजाब की जनता पर। इनका दिल बड़ा है। दोबारा मुझे आना है लुधियाना और मुझे रेसलिंग सीखना है। जलंधर कब आएंगे? शेरनी अकेली आती है, झुंड में कौन आता है आप देख लीजिए। इससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कहूँगी। दोबारा कब आना चाहिए? मुझे आऊँगी, खली भाई की इजाज़त होगी, और पंजाब के जो जनता है उनकी इजाज़त होगी, पुलिस की इजाज़त होगी, मैं ज़रूर आना चाहूँगी भाई। मैं रेसलिंग सीखना चाहती हूँ। अगर लुधियाना कोर्ट से आप सेटिस्फाई नहीं होंगे तो क्या हाई कोर्ट जाएंगे? बिल्कुल कानूनी कार्रवाई करेंगे। कानूनी कार्रवाई तो करेंगे ना,
डेफिनेटली अगर लुधियाना कोर्ट अगर मुझे जस्टिस नहीं देता है तो मैं डेफिनेटली आगे बढ़ूंगी और कानूनी कार्रवाई करेंगे। फिर मुझे दूसरे कोर्टों में जाना, मैं जाऊंगी डेफिनेटली। हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, तो दूसरे अपर लोअर कोर्ट तो है ही है ना, मैं वहाँ जरूर जाऊँगी। रेसलिंग सीखने की कोई खास वजह? सेल्फ डिफेंस के लिए। मैंने हमेशा खली जी का बहुत नाम सुना है। एक सेल्फ डिफेंस के लिए लोगों ने मेरा डांस देखा है, मेरा ब्रेवपन देखा है। लोगों ने मुझे रेसलिंग करते हुए नहीं देखा, या जितनी मैं बोल्ड हूँ तो उतना मैं पावर रखती हूँ कि मैं भी सीख सकती हूँ कि खली भाई मुझे सिखाएं। उनके पास कितने स्टूडेंट हैं, कितनी लड़कियां हैं, सबको सिखाते हैं, तो मैं क्यों ना सीखूं। इनका अखाड़ा मुंबई में नहीं है, अगर होता वहाँ पे तो मुझे यहाँ के आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि हिंदुस्तान के हर कोने कोने में खली भाई का द ग्रेट खली का अखाड़ा हो। तो क्या आप भी चाहती हैं कि आने वाले समय में आपको द ग्रेट राखी के नाम से पुकारा जाए? ये तो भाई का आशीर्वाद है, अगर मैं सीख गई तो भाई का बस आशीर्वाद है, मुझे मिल जाए बस। कविता भाई की तरह भाई सर पे हाथ रख दो भाई। जैसे कविता को मिला, जैसे मुझे कविता को मिला। नहीं, मुझे नहीं पता, बट भाई इनको अभी ना कविता के बारे में भाई मुझे नहीं पता भाई। कविता डोली में भाई मैं चाहती हूँ कि मैं वहाँ पे तो थोड़ा नहीं लड़ सकी, मेरा बहुत नाराज हूँ, लेकिन भाई मुझे थोड़ा पंजा लड़ना सिखाइए ना प्लीज, थोड़ा सिखाइए ना भाई, थोड़ा सा सिखाइए। उस्ताद के साथ पंजा नहीं लड़ा। अच्छा 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 गुरुजी, हाँ उस्ताद के साथ पंजा नहीं लड़ाते भाई। आपकी ना फ्लाइट लेट हो जाए। अच्छा अभी मैं बहुत नाराज हूँ और अभी मैं चंडीगढ़ जा रही हूँ, रात को 2:30 बजे मेरी फ्लाइट है। हाँ मैं 2:30 बजे मेरी फ्लाइट है और अभी मैं चंडीगढ़ जा रही हूँ, बहुत नाराज होकर खाली हाथ जा रही हूँ पंजाब से, बहुत दुखी हूँ। बस धन्यवाद। मेरा फोन ले लो। बोल दूं ना, बोलने दो। एक ना पंजे ना फोटो प्लीज, पंजा पकड़। यस थोड़ा पीछे हो गई। एक मिनट जैसे ये साइड पे, एक सेकंड हो गया एक सेकंड एक सेकंड अमन इस साइड ओके ओके नीचे चल मेरे पीछे हो, मेरे आगे बहुत है। पीछे चलो यार सुनो दीपक ओ अंक अरे स्पीकर है यार कंट्रोवर्सी इसी को लेकर चल रही है। अच्छा चलो बता